यूट्यूब चैनल आलाराम में और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 की प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहे हैं, देखो पहले सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो निरूपित करना है सबसे पहले, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें केवल और केवल जो इक्वेशंस बनेगी, जो द्विघात समीकरण बनेगी वो हमें बनानी है, इसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करना हम आगे पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमारे यहाँ पे प्रश्न दे रखा है उस अकॉर्डिंग माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी है, तो x मीटर। कितनी मीटर है, तो x मीटर। सर आपने चौड़ाई को x क्यों माना, लंबाई को भी x मान सकते थे, लेकिन जब हमें ये इक्वेशन के अंदर देखो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, हमें यहाँ पे चौड़ाई के अंदर क्या दे रखी है, तो संबंध दे रखा है, चौड़ाई में संबंध दे रखा है, तो हम क्या मानेंगे, तो चौड़ाई को x मीटर मानेंगे। तब आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो वो बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगने, यानी चौड़ाई कितनी है, तो x है, उसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, नहीं जाएगा, से एक अधिक है। तो अब इस चौड़ाई से कितना अधिक करना हो, तो एक अधिक करना है, यानी 2x + 1 का क्या करना है। अब ये भी चौड़ाई किसमें बताओ, मीटर में, लंबाई कितनी किसमें बताओ, मीटर में। तो हमें आयताकार भूखंड की चौड़ाई मिल गई, आयताकार भूखंड की क्या मिल गई, तो लंबाई। तो प्रश्नानुसार हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, बताओ 528। हमें क्या दे रखा है, बताओ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है, नहीं दे रखा, तो और वो कितना दे रखा है, तो 528 मीटर ये दे रखा है। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई हमारे पास में कितनी है, तो 2x। कितनी है, तो 2x + 1। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है हमारे पास में x। कितनी है, तो x बराबर में कितना है हमारे पास में, मान 228 मीटर। अब इसको सोल्व करो, हमें पता है x को 2x से, अब x को दोनों से गुणा करना है, x को 2x से करेंगे तो 2x² प्लस के x को 1 से करेंगे तो 1x प्लस का 528 इधर आएगा, किसको देगा, तो माइनस का 528 इक्वल टू क्या बचेगा, तो 0। ये हमारे पास में क्या बन गई, तो द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई, तो द्विघात समीकरण बन गई। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले माना पहला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक वो क्या माना मैंने, x क्या माना, तो x। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो क्योंकि ये दोनों क्या है, तो क्रमागत है। क्रमागत का कहने का अर्थ है, जैसे 3 के बाद में क्या आता है, तो 4 आता है। क्या आता है, तो 4 के बाद में क्या आएगा, तो 5। तो x के बाद में, यानी कहने का अर्थ है 1 के बाद में 2 कैसे है कि 1 के अंदर हमने 1 जोड़ दिया, 2 के बाद में 3 कैसे है कि 2 के अंदर हमने 1 जोड़ दिया। तो जैसे हमारे पास में एक x आ जाएगा, तो दूसरा क्या आ जाएगा, x + 1, यानी x + 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो दो धनात्मक
क्रमांक यानी प्रश्नानुसार क्या होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है तो 306। तो तीन दोनों अब देखो पहला पूर्णांक तो हमारे पास में x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या तो x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल हो हमारे पास में कितना तो 306। अब इसको सॉल्व करो, x को 1 से करेंगे तो बताओ x को x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 को x से करेंगे तो x बराबर में कितना बताओ 306। ये प्लस का 306 इधर आएगा, किसका हो जाएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बराबर क्या बचेगा तो 0, क्या बचेगा तो 0। ये हमारे पास में क्या देंगे तो इक्वेशन जो कि अभिष्ट द्विघात समीकरण। नेक्स्ट हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है बताओ x। सॉल्यूशन तीसरा, माना रोहन की वर्तमान आयु वो कितनी बराबर में मैंने किसको माने तो x वर्ष को, किसकी माने तो x। जो हमें याद करना होता है एंड में क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर में दिया होगा कि जो हमें याद करना है उसी को हमें x या y मानना होता है। तो हमें पता देखो लास्ट में क्या दिया है, हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी, तो हमें क्या तो मानना रोहन की वर्तमान आयु क्या तो x वर्ष है, हमें उसको x मानना है। y के अंदर दूसरा मान जो है हमें संबंध दे रखा होगा, तब हमारे पास देखो रोहन की मां की आयु उसकी 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की मां जो है उससे रोहन की आयु से कितनी बड़ी है तो 26 वर्ष, नहीं रोहन की मां की आयु सॉरी वर्तमान की वर्तमान वो कितनी होगी तो रोहन की आयु से कितनी वर्ष बड़ी है तो 26 वर्ष, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। अब उसने बोला कि तो क्या कि उनका जो गुणनफल है वो 3 वर्ष पश्चात, इन 3 वर्ष पश्चात इन 3 वर्ष बाद में, और मैंने एक ट्रिक बताई थी पास्ट को घटा दो और फ्यूचर को जोड़ दो। तो यानी अब फ्यूचर की बात कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, बाद की बात कर रहा है, तो फ्यूचर में क्या होगा तो 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात क्या होगा तो 3 वर्ष पश्चात x रोहन की आयु क्या होगी बताओ, रोहन की 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष उसमें जोड़ देंगे, और रोहन की मां की आयु, रोहन की जो मां है की आयु वो कितनी हो जाएगी बताओ x प्लस 26, तो ऑलरेडी थी उनकी आयु, और अब 3 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी बताओ x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 ये उनकी क्या हो जाएगी वर्तमान आयु, सॉरी 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है तो प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि उन दोनों की 3 वर्ष बाद उन जो दोनों की आयु आएगी उन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है तो 360 है, यानी x प्लस 3 का और x प्लस 29 का जो गुणा आएगा वो कितना आएगा तो किसके बराबर आएगा 360 के बराबर, किसके बराबर आएगा 360 के बराबर आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करेंगे तो देखो इस x को दोनों से गुणा करना है, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे तो 29x, 3 को x से करेंगे तो 3x, इस 3 को 29 से करेंगे तो कितना आएगा तो 87, कितना आएगा तो 87, क्योंकि x 3 3 सॉरी 29 27 7 2 कैरी लगेगा यहां पे हासिल आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 तो कितने जाएंगे तो 8 बराबर में कितना बताओ 360, कितना आ जाएगा तो 300। अब इसको सोल्व करो, देखो x स्क्वायर ये 29 और 3 कितने जाएंगे बताओ प्लस के 32x, ये प्लस के 87, ये माइनस के 360 इधर आएंगे, प्लस के 360 इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे तो माइनस के 360 हो जाएंगे, और ये प्लस का 87 ऑलरेडी इधर है। अब इनको घटा दो, इनमें से कितने हो जाएंगे बताओ, यहां से बचेंगे 3, यहां पे 6 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ 7, और यहां पे कितना आ जाएगा तो 2 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा तो 3 में से, तो कितने हो जाएंगे बताओ
273, कितने हो जाएंगे बताओ 273, तो माइनस के कितने हो जाएंगे बताओ 273 इक्वल टू क्या होगा तो 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो ये समीकरण के रूप में हमें मिल गई थी, ठीक है, यानी इस समीकरण का ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे जो अंतिम प्रश्न है इसका पहले का दूसरे का चौथा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसका अर्थ क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात, तो हमें क्या करना है, तो x मानना है, यानी माना रेलगाड़ी की चाल x है, यानी चौथा का आंसर माना रेलगाड़ी की चाल कितनी बताओ x किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर यानी x किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, हमने क्या बताओ मानी है। अब प्रश्नानुसार देखो क्या बोल रखा है उसने कि अब एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी क्या कर रही है बताओ दूरी तय करी, तो समय कितना लगा बताओ, तो समय हमें पता चला ऐसे लिख देते हैं। तब देखो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी बताओ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दे रखी है, 480 किलोमीटर दे रखी है। तब हमारे पास में समय क्या आएगा बताओ, समय क्या आएगा, समय हमारे पास में इधर लिख देते हैं वैसे 4 बराबर क्या था बताओ, 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो समय बराबर इससे समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर आएगा दूरी बटा 4, क्या आएगा बताओ दूरी बटा 4, ठीक है। तो दूरी कितनी है बताओ 480 और बताओ चाल कितनी है, चाल है x, तो समय आ जाएगा 480 और x आवर, यानी अब उसने बोला कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, यानी प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की चाल कितनी हो तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर, यानी उसने क्या बोला कि इसकी चाल कितनी कम कर दे, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे कम कर, तो पहले कितनी थी उसके, पहले उसकी चाल थी x, अब उससे 8 कम कर देंगे क्या हो तो 8 माइनस x किलोमीटर, ये उसकी चाल थी, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेगी, तो उसको तय करने में मतलब कितना टाइम लगेगा, तो 3 घंटा अधिक लगेगा। तो अब बताओ इससे चाल की 4 आ गई, तो हमारे पास में इस चाल से तय करने में समय क्या लगेगा तो हमें पता है समय कितना लगेगा, तब अदिष्ट समय कैसे आएगा तो हमें पता है कि इसको तय करने में कितना टाइम लगा तो उसको चाल बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी तो वही है यानी 480, कितनी बताओ 480 बटे में इसमें चाल कितनी हो तो x माइनस 8। अब इसमें से अगर मैं ये पहली वाली यानी 480 बटा x घटा दूंगा तो कितनी आ जाएगी, तो 3 घंटे आ जाएगी। यानी अगर इस दूरी से अभी मान लो कि कोई भी रेल मान लो, कोई ट्रेन मान लो, वो अभी इस कम मान लो 50 की स्पीड से चल रही है और वो 5 घंटे में पहुंच रही है, और एक 100 की स्पीड से चल रही है और वो 2 घंटे में पहुंच रही है मान लो वहां पर, तो अब इन दोनों की कैसे निकालोगे, तो अभी जो लेट चल रही है गाड़ी, जो धीरे चल रही है यानी इससे कम चाल से, तो वो कितना टाइम ले रही है, वो 3 घंटा अधिक ले रही है, यानी अधिक जो टाइम ज्यादा ले रही है वो कम टाइम ले रही है, उन दोनों का अंतर कितना, 2-3 घंटा। तो ये है बताओ किसका टाइम, जो ज्यादा टाइम ले रही है, ये किसका टाइम है जो कम टाइम ले रही है, तो उन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब इनको सोल्व करो, देखो सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो इसमें
क्रॉस गुणा करेंगे तो 480 को x से करेंगे तो 480x माइनस इसको गुणा करेंगे तो 480 को x से करेंगे तो 480x, ठीक है। माइनस का 480 को गुणा करना है माइनस के 8, ठीक है। अपॉन में करेंगे तो इनको इनसे गुणा करना है, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8 को x से करेंगे तो माइनस का 8x बराबर में करेंगे तो 3 बटे में कुछ नहीं तो 1। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम ही मान है, तो ये और ये वाला मान क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इनको गुणा करो प्लस माइनस माइनस का जाएगा तो प्लस, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 8 को 8 से करेंगे तो 64 यानी 86, 8 को जब 4 से करेंगे तो 32 और 32 से 6 कितने जाएंगे तो 38, कितने जाएंगे तो 38 बटे में क्या होगा x स्क्वायर माइनस में 8x बराबर में क्या होगा 3 बटा कुछ नहीं है तो बटे में क्या लगा देंगे तो 1। अब इनका क्रॉस गुणा कर दो, इधर क्रॉस गुणा करेंगे कितना जाएगा तो 1 को इससे गुणा करेंगे 3840 तो 3840 को 1 से गुणा कर लिया जाएगा, 3 को इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस को इससे करेंगे तो 8 को 3 से करेंगे तो 24x आ जाएगा, ठीक है। इस 3 को इससे गुणा करना है, इस 3 को इससे गुणा कर लिखना है। अब यहाँ पर देखो इस 3840 को उधर लेके जाएंगे तो उधर कौन बचेगा तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x और ये प्लस का 3840 है वो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0। अब इसमें देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हमने पहले चैप्टर में देखा था कैसे चेक करते हैं, इनको तीनों सभी संख्याओं को जोड़ दो, 3 और 8 कितने होते हैं तो 11, 11 और 4 कितने होते हैं 15, 15 में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 3 का भाग जाता है, इसका अर्थ ये है कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा 0 हो जाएगा तो 3 बार यानी 1 बार कट जाएगा, इसमें 3 का भाग कितनी बार जाएगा तो 8 बार, इसमें 3 एकम 3 इसमें कट करेंगे तो 2 बार, 2 के ये 2 से बचेगा, 24 में कितनी बार जाएगा तो 8 बार जाएगा, और 0 का क्या जाएगा तो 0 इक्वल टू क्या जाएगा तो 0। तो समीकरण क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 इक्वल टू क्या जाएगा तो 0, क्या जाएगा तो 0, ठीक है। अब हमारे पास में इन समीकरणों से इन क्वेश्चनों की से हमने क्या कर लिया तो समीकरण निर्माण करना सीख लिया है। समीकरण निर्माण कैसे करते हैं, जो हमें पूछा जाता है उसको हम x मानेंगे, उनसे रिलेटेड अगर कोई संबंध दिया हुआ है तो हम उससे हम क्या बनेंगे दूसरा पॉइंट बनेंगे, और फिर उनके संबंध के रूप में हमें जो प्रश्न आंसर दे रखा है उसको हम सरलीकरण करेंगे, हमारे पास में क्या देखिए इक्वेशन बन जाएगी। ये एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 नंबर में भी पूछे सकते हैं, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। समीकरण निर्माण इतना पूछे तो काफी है, बाकी इसको सोल्व करना भी पूछ सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे यूट्यूब चैनल अलाराम मेस को आप विजिट कीजिए